Hello everyone, this is Gentleman and Motorcycles and welcome back to another video. So जैसा कि आपको पता होगा आगे पीछे के वीडियोस से कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे थे. ट्रिप का सीन ये है कि ऑब्वियसली अगर आपको किसी बाइक से ट्रिप करनी है तो आपको या तो पैनियर्स लगा के सैडल्स पैनियर बॉक्सेस लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो पैनियर स्टे या सैडल स्टे लगा के आपको सैडल बैग्स लेने पड़ेंगे. दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं. हम वो डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में. हमको जाना था ट्रिप पे, तो हमारे पास दो बाइक्स थी, एक आरआर है और एक कॉन्टिनेंटल. हम दोनों ही बाइकों को ट्रिप पे लेके जा रहे हैं. अगर आप टेक्निकली बाइक के डायनेमिक्स देखेंगे तो आपको ये बात तो बहुत ही क्लियर होगी कि आरआर में ज़्यादा लगेज बांधना बाई डिफ़ॉल्ट पॉसिबल नहीं है. तो हमने ये डिसाइड किया था कि आरआर में हम एक नॉर्मल रक्सैक या फिर एक बड़ा डफल बैग बांध देंगे जिसमें कि ज़्यादा सामान नहीं होगा, मे बी 25 लीटर के आसपास. और हम कॉन्टिनेंटल के लिए सैडल बैग्स की जुगाड़ करेंगे. तो हमने कॉन्टिनेंटल के लिए सैडल बैग्स मंगवाए हैं, आ गए हैं. हम उसको ओपन कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं और आपके साथ दिखाते हैं कि क्या है. के नोमैड बैग्स. इन बैग्स पे मेरी नज़र बहुत पहले से थी, बट अनफॉर्चुनेटली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने मंगवाए नहीं. मैं आपको बैग्स दिखाता हूँ. अब इनमें कुछ अनबॉक्स करने जैसा था नहीं, अदरवाइज अनबॉक्स ही करते हैं. ये बैग है. अब इस बैग को दिखाता हूँ कि बैग क्या है. कि इसमें पॉकेट्स हैं, वन बॉटल होल्डर एंड देन अन एक्सपेंशन जिपर और एक मेन कंपार्टमेंट. मेन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ खोल के आपको. मैंने इसको टेक्निकली खोला था, बट मैंने भी अभी तक इसको अच्छे से चेक नहीं किया है. तो मैं भी आपके साथ ही इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ. लेट्स सी कैसे हैं. ये एक बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है, ये वाले क्लिप्स. ये ऐसे हैं. ये ईच बैग एज पर राइनॉक्स 32 लीटर्स के हैं ऑन एक्सपैंडेड. 32-34 लीटर्स के अगर आप इनको एक्सपैंड कर देते हैं, और 28 लीटर्स के हैं अगर आप इनको एक्सपैंड नहीं करते हैं. ये इसके साथ हमको रेन बैग मिले, रेन कवर मिले. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एक्चुअली में. पहले मैं आपको ये बताता हूँ इनके प्रोज क्या हैं, फिर कॉन्स बताता हूँ. ये बैग मैंने क्यों लिया है. ये बैग मैंने इसलिए लिए हैं बिकॉज अगर सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास जीटी या इंटरसेप्टर या फिर कोई भी ऐसी बाइक है, लेट्स से कि आपके पास थंडरबर्ड है या कोई भी ऐसी बाइक है जिसमें कि यहाँ पे आपके सस्पेंशन है, मतलब पीछे मोनोशॉक नहीं है बल्कि ट्विन सस्पेंशन है, और आपको सिंगल राइडर टूर करना है, तो आप बैग को ऐसे माउंट कर सकते हैं कि बैग आपको पैनियर स्टे या सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बैग को ऐसे माउंट कर सकते हैं कि ये सस्पेंशन और इस स्ट्रक्चर पे आके टिक जाए. क्योंकि जब आप ऐसे माउंट करेंगे इस तरीके से, तो आपका राइडर का जो लेग है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो और ये आपका राइडर का पोजीशन होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑल्दो अगर आपको पीछे पिलियन में ढालना है तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है. तो पिलियन में ढालने के केस में ये पोजीशन ये हो जाती है, क्योंकि पिलियन फुटरेस्ट तो यहाँ पे है. इस केस में आपको सैडल स्टेज की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप सैडल स्टे नहीं लगाएंगे तो बहुत चांसेस है कि ये अंदर की तरफ जाएगा, प्लस ये आपके इंडिकेटर्स को टच करेगा. क्योंकि मुझे सिंगल ट्रैवल करना था तो मुझे सैडल स्टेज की ज़रूरत नहीं थी, और यही एक रीज़न है कि मैंने ये वाले बैग ऑर्डर किए. इसका सेकंड प्रोस ये है कि अगर आप इसका शेप देखेंगे तो जब ये ऐसे लगेगा, इट विल नेवर टच योर एग्जॉस्ट. इफ़ आपकी बाइक में अगर आप स्विफ्ट एग्जॉस्ट है इस तरीके का, सो इट विल नेवर टच योर एग्जॉस्ट. ऑल्दो मैंने अपने एग्जॉस्ट बदल दिया और ये एकदम हीट नहीं करते हैं, बट अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इतने हीट करते हैं वो. तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके जो बैग्स हैं वो ना टच करें. जैसे कि राइनॉक्स के और भी बैग्स हैं जो अदर और शेप्स के हैं और उनमें लगेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बट आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये बैग जो हैं ये आपके किसी तरह से नट या बोल्ट से बंध नहीं पा रहे हैं. ये बंधेंगे तो स्ट्रैप्स पर ही, तो बेटर है कि बहुत ज़्यादा से कुछ सेफ़ होना ज़्यादा बेटर है. तो आप इतना लगेज लेके जाइए बट सेफ़ लेके जाइए. तो दो बैग्स आते हैं. ये है दूसरा बैग. मैंने इसको तो अभी तक ओपन भी नहीं किया, खैर अभी इस पर भी आते हैं. इसके और प्रोज मैं बताता हूँ. अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रिप
और ये स्ट्रिप सिमिलरली दोनों बैग्स में ये रात में रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी। सो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। तो दूसरा प्रो इसका ये है कि अगर आप ये पोर्शन देख रहे हो ना, सबसे पहले तो इसमें टाइट करने का ऑप्शन है और ये इतना स्टर्डी है कि आप इसमें 2 लीटर्स तक की बॉटल डाल सकते हो। तो लेट्स से कि हमारे पास दोनों जगह पे ये वाले ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास 4 लीटर कैरिंग कैपेसिटी है, जिसमें से हम 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर पानी कैरी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। मतलब आप कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इनफैक्ट मैं करूँगा अभी, मैं 2 लीटर तो नहीं कैरी करूँगा फिलहाल, अभी किसी ट्रिप पे जाऊँगा, बट हाँ वो आपको बाद में पता चलेगा कि और उसकी और क्या क्या अरेंजमेंट्स करूँगा मैं। बाकी इसमें प्रोज ये हैं कि इसकी जो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है ये शेप अपना लूज़ नहीं करेगा। ऑल्दो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी कुछ लोग कह सकते हैं कि इसको जब हमें खाली बैग को रखना है तो हम इसको तब भी इतना ही स्पेस लेगा, बट मेरे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए शेप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लेट्स से आप कुछ फूड वगैरह या कुछ ऐसा आइटम कैरी करना चाहते हो ना जो डैमेज हो सकता है या जो क्रम्पल हो सकता है, तो इसके केस में ये बहुत सही चीज़ है। अपना शेप जो अटेन करके रखता है ये एक अच्छी चीज़ है। शेल इसका हार्ड है, अगर आप थोड़ा बहुत रगड़ वगड़ भी रहे हो ना तो इम्पैक्ट अंदर नहीं जाएगा। थर्ड चीज़ है कि ऑलरेडी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक वाटर रिपेलेंट है। मतलब अगर नॉर्मल आपने रेन कवर नहीं लगाया और नॉर्मल बूंदाबांदी या साइड से जो स्वेप्ट आएगा उससे इसके अंदर पानी नहीं जाने वाला है, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। दूसरा ये जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया हुआ, क्योंकि मैं इसके और भी बैग्स यूज़ कर चुका हूँ, ये गंदे नहीं होते इतने इसलिए। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि बारिश में कीचड़ मलबा लग के ख़राब होंगे, नहीं, आप इसको ईजिली गीले कपड़े से पोछिए और ये साफ़ हो जाएंगे। इसके और जो फाइनल प्रो कॉन्स हैं वो ये हैं कि पहले तो बिल्ड क्वालिटी में आपको बोल ही चुका हूँ। सो बहुत सारे बैग्स में क्या होता है कि मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं, इनफैक्ट स्टिचिंग भी अच्छा यूज़ करते हैं, बट कहाँ पे वो मात खा जाते हैं वो होते हैं ये क्लिप्स, ये वाले होल्डर्स, हैंडल्स, इनके मटेरियल पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हमेशा कैरी करते टाइम यही टूटते हैं। मतलब या तो नॉर्मल लगेज हो, बाइकिंग लगेज हो, कैसा भी लगेज हो, यही टूटते हैं। मैंने मतलब इनफैक्ट बैक पैक्स की अगर आप सिचुएशन पूछें तो 90% बैक पैक्स फटने के पहले ही उनके क्लिप्स टूटते हैं। मेरे साथ तो होता है, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं होता है। सो बाकी ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही रिच क्वालिटी लगती है, देखने में प्यारा लगता है, बाइक के साथ सूट करता है। मतलब आप नॉर्मल सा कोई बैग बांधोगे ना तो वो थोड़ा सा वियर्ड फील करता है, ये एक बाइक के इनफैक्ट लुक्स में ऐड होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि घुल मिल जाता है। इसके पहले कि मैं कौन बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये माउंट कैसे होंगे। तो चलिए इसको माउंट करके देखते हैं। सो माउंट करने का जो सबसे जो इन बैग्स को माउंट करने का जो कोर थिंग है वो ये वाले स्ट्रैप्स हैं। तो टेक्निकली आप फीमेल समझ सकते हैं कि इसमें एक जगह पे मेल है और एक जगह पे फीमेल है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको ये बैग माउंट करना है, लेट्स से मुझे यहाँ माउंट करना है, तो यहाँ पे आपको ये रखना है और इधर के मेल फीमेल ओपन करना है और ये आपको ऐसे अटैच कर देना है बहुत ही ज़्यादा आराम से और अच्छे से। ठीक है, आप इसको अंडर द सीट भी कर सकते हो, मैं इसको अबव द सीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बैग्स की हाइट एज मच एज जितना भी बैग ऊंचा हो उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो मैं इनको अबव द सीट करूँगा। उसके अलावा बैग्स के साथ एक ये स्ट्रैप है, ठीक है, ये आपको ऐसे यूज़ करना है कि ये दिस स्ट्रैप, दिस इज़ अगेन फीमेल काइंड ऑफ सिचुएशन हियर। सो ये आपका यहाँ पे जाएगा और सिमिलरली ये वाला आपका इस लूप में जाएगा और दिस विल अगेन अटैच हियर। अब अगर आप देखें तो ये एकदम लूज हो रहा है, तो ये मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये टाइट कैसे कर सकते हैं। सो इसमें एक बैग का प्लस मेल कॉर्ड इस साइड से आएगी और सिमिलरली इस बैग का फीमेल कॉर्ड इस साइड से आएगा और ये आपका ऐसे अटैच हो जाएगा इस तरीके से। हाँ, इस चीज़ को आप ना अंडर द सीट भी कर सकते हो, मतलब आपने 2 कॉर्ड अबव द सीट यूज़ कर लिए, इसको आप अंडर द सीट भी कर सकते हो। सो ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो ना तो ये काफ़ी रिजिडली अटैच हो गए हैं बैग्स, अगर आप देख रहे हैं। अभी इसमें ना एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी मिलते हैं जिसको जो ये मेक श्योर करेंगे कि आपके बैग आगे या पीछे ना मूव करें, तो वो मैं दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आई विल रिमूव दिस वन
और एक चीज़ ये भी है कि आप अगर आप देखें तो बैग को लगे लगे भी मैं ओपन कर सकता हूँ इजीली. यू डोंट नीड टू अनमाउंट इट टू गेट द स्टफ आउट. सो इन स्ट्रैप्स के अलावा हमको ये 3 एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी मिलते हैं. ये स्ट्रैप्स बेसिकली ये मेक श्योर करने के लिए कि आपके बैग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना मूव करे जब आप एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करें. तो चलिए इनको भी इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं. सो इसके साथ जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स मिलते हैं वो बेसिकली ये लगेंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ. आइए. सो ये जो डी रिंग्स हैं ये 2 डी रिंग्स दी गई हैं दोनों बैग में इस साइड पर. तो ये क्या करना है आपको किसी दोनों डी रिंग्स का यूज़ करके आपको किसी जगह पे बांधना है. जैसे आपने मान लीजिए इस पे बांध दिया जिससे कि ये बैग जो है पीछे की तरफ मूव ना करें. सिमिलरली ऑपोजिट साइड भी आपको ऐसे ही करना है. और मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड चीज़ कैसे यूज़ करनी है. इधर आइए. यहाँ पे एक ये डी रिंग दी हुई है और सिमिलरली इस बैग में भी डी रिंग दी हुई है सेम जगह पर. ये देखिए ये वाली. तो आपको क्या करना है आपको यहाँ से केबल लेनी है और आपको बाइक में यहाँ से इस तरीके से करके यहाँ लगानी है. तो ये मेक श्योर करेगा कि आपका बैग आगे ना जाए. तो ये जो 3 केबल्स हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप ये मेक श्योर करिए कि आपका बैग जो है वो स्पीड करते टाइम या ब्रेक करते टाइम आगे या पीछे ना जाए. सो अभी मैं इनको इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैं जब अपना लगेज माउंट करूँगा प्रॉपरली तब इंस्टॉल करूँगा और वो मेरी लगेज वाले वीडियो में मैं डाल दूंगा जिससे कि आपको एग्जैक्टली मेक श्योर हो जाए कि ये कैसे लगाए हमने. ये देख लीजिए कि ये कैसे लग रहे हैं. मैं एक बार इसको बैग्स को क्लोज कर देता हूँ फिर आप देखिए कि बैग्स बाइक में कैसे लग रहे हैं. मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ. अब आप ये देखिए अगर मैं सिंगल राइडर हूँ तो मेरे बैग ये माउंट है. मुझे कोई भी मेरे लेग्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मुझे सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो अगर आप सिंगल राइड करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट है और लुक्स गुड टू. और ये बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं हो रहे हैं. अगर आप देख रहे हैं कि ये सैडल बैग्स लगने के बाद भी आप यहाँ पे इजीली अपना रक्सैक बांध सकते हो. इनफैक्ट बड़ा डफल बैग भी आप बांध सकते हो जो कि पूरा इतनी स्पेस लेके मतलब कोई लिमिट नहीं है. आप गद्दी के ऊपर कितना भी सीट के ऊपर कितना भी सामान बांध सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो ये एक एक्स्ट्रा बैग्स हो गए आपके और उसके ऊपर आप कितना भी बांध सकते हो. तो गाइज इसके बाद मैं अब इसके कॉन्स डिस्कस करने आता हूँ. तो एज़ फार एज अभी का टाइम है मैंने इनको प्रैक्टिकली रोड पे यूज़ नहीं किया है. सो जो रोड यूज़ करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो मैं नहीं बता पाऊँगा. मैं भी जो मैंने अभी तक इसके कॉन्स देखे मैं वो बताता हूँ. पहला कॉन ये है कि इसके साथ इन्होंने स्पेयर में सिर्फ 3 स्ट्रैप्स दिए हैं और स्ट्रैप्स के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो मिसप्लेस भी बहुत होते हैं. तो मेरे हिसाब से उनको एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स देने चाहिए थे. सो ये मेरे हिसाब से पहला कॉन हुआ. दूसरा कॉन ये है कि अगर आप बैग के यहाँ के मटेरियल को देखें और इसका बेस देखें तो जो बेस का मटेरियल है वो थोड़ा कम अच्छा है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कॉन है. अगर वो बेस का मटेरियल और अच्छा देते बेस में और अच्छी रिजिडिटी देते तो ये और अच्छा होता. बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये किसी चांस से हिट कर रहा है पत्थर से हिट कर रहा है या फिर एग्जॉस्ट से टच हो रहा है. तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत तगड़ा कॉन है. थर्ड कॉन मेरे हिसाब से ये है कि इन्होंने ये वाले स्ट्रैप्स भी और देने चाहिए थे और कुछ डी रिंग्स एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी. ऑल्दो काफ़ी डी रिंग्स हैं ऐसा नहीं कि आप कई तरीके से बांध सकते हैं पर कुछ एक्स्ट्रा डी रिंग्स होने से ये फ़ायदा था कि आप एक्स्ट्रा डी रिंग्स को बंजी कॉर्ड के लिए यूज़ कर सकते थे कि चलिए ये स्ट्रैप बांधने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके में अभी भी ऑप्शन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है बैग्स में तो आप बंजी कॉर्ड का यूज़ करके भी लगेज माउंट कर सकते थे. तो ये मेरे हिसाब से अभी तक के इसके जो हैं कॉन्स हैं. इससे ज़्यादा कॉन्स मुझे नहीं पता है बिकॉज अभी मैंने इनको रोड पे यूज़ नहीं किया. अभी इस ट्रिप के बाद मैं जब रोड पे इनको यूज़ करूँगा तो मैं बताऊँगा आपको. मैं अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूँगा. सो गाइस कमेंट पे बताइएगा कि आपको ओवरऑल कैसा लगा ये बैग का सेटअप और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आपके बाइंग डिसीजन पे. तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया इनके कॉस्ट. सो ये बैग्स हैं बोथ द बैग्स आर 5350. ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं या आप राइनॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो और नॉर्मली ये किसी बड़े गियर स्टोर पे मिल जाते हैं. तो मैंने इनको लखनऊ के सुपर राइडर स्टोर से लिए हैं. उनका भी मैं लिंक वगैरह ड्रॉप कर दूंगा और अमेजोन का भी लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा. सो गाइस ये थे बैग्स का रिव्यू और इंस्टॉलेशन. अभी आपके बैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे डालिए. इस राइड के बाद हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे ज़रूर आंसर करेंगे. और गाइज़ आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने का.
इसके साथ हमने एक्चुअली राइनॉक्स के बैग के साथ हमने एक टैंक बैग भी ऑर्डर किया था, बट क्योंकि वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो रहा है तो टैंक बैग का हम वीडियो अलग से डाल देंगे। सो गाइस स्टिक करिए, उस वीडियो को भी देखिए, और चलिए गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।